अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मुखलिस राइट्स और मैं शायद मुखलिस हूँ। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज एक सबक आमोज़ जो है बात लेकर हम हाज़िर हुए हैं। ये वाक़या है जी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद से लिखा हुआ। वो लिखते हैं कि एक रात मैं अपने वालिद साहब के पास बैठा था, तो मेरी वालिदा जो है वो उनके लिए खाना लेकर आईं। तो रोटी जो है वो जली हुई थी। तो मैं इस इंतज़ार में रहा कि मेरे वालिद जो हैं वो इस पर कोई रिएक्शन करेंगे, कोई बात करेंगे कि मेरी वालिदा ने जली हुई रोटी दी है। लेकिन मेरे वालिद साहब खामोश रहे और उन्होंने किसी भी किस्म का कोई रद्द अमल नहीं दिया और खुश होकर खाना जो है वो तनावुल फरमा लिया। तो कहते हैं कि मैं सोचता रहा कि रोटी तो जली हुई थी और जली हुई रोटी तो कड़वी होती है, लेकिन फिर भी वालिद साहब ने खामोशी से खाना खाया है, तो इसमें क्या राज है? तो कहते हैं कि मैं देर तक जागता रहा और मैंने सोचा कि ये बात मैं अपने वालिद साहब से ये ज़रूर पूछूंगा कि आपने अम्मी जान को डांटा क्यों नहीं या कोई बात क्यों नहीं की। तो कहते हैं कि मैं उनको शब बखैर कहने की गर्ज से उनके कमरे में गया, तो हिम्मत करके मैंने उनसे पूछ ही लिया कि आपने जली हुई रोटी बड़े आराम से खाई है और खाई नहीं सिर्फ खाकर तारीफ भी की है कि खाना अच्छा बना हुआ था, तो इसमें क्या राज है? हालांकि मैं देख रहा था कि रोटी जो है वो जली हुई थी। तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद लिखते हैं कि मेरे वालिद साहब ने कहा कि अगर मैं तुम्हारी माँ को, वालिदा को डांट देता तो उनके दिल पर जो है वो गहरा असर मेरी बात छोड़ जाती। तो उनको ये जो घाव है, ये जो दुख है, बहुत देर तक रहता। लेकिन जो जली हुई रोटी मैंने खाई है, उसका जो ज़ायका था वो चंद सेकंड्स का या चंद मिनट्स का था। तो इसलिए मैंने उनको कोई बात नहीं की कि एक जली हुई रोटी से ज़्यादा जो तलख है, जो तलखी होती है, वो हमारे लहजे में होती है। तलखी जो है वो खानों में नहीं होती। कहते हैं ये बात मेरे वालिद साहब ने मुझे बताई। तो इतने में ही मेरी वालिदा भी कमरे में तशरीफ़ ले आई और उन्होंने आते ही जो है आकर मेरे वालिद साहब से माजरत की और फिर जो बात है वो सारी मतलब है कि घुल मिल गई और हम लोग जो है वो गपशप लगाने लग गए। तो नाजरीन, बात ये है कि ज़िंदगी में अगर किसी से गलती हो जाती है, किसी से कुछ हमारे बारे में गलत हो जाता है, कोई बात हो जाती है, कोई एक्शन हो जाता है, कोई काम हो जाता है, कोई रवैया जो है हमारे साथ गलत रखता है, तो उसके लिए हमें एक तो माफ़ करने की जो हमारे अंदर सलाहियत है वो ज़्यादा होनी चाहिए। तो बेहतर ये है कि जैसे अंग्रेज़ कहते हैं कि थिंक बिफोर यू टॉक, तो हमें जो है सोचना चाहिए बोलने से पहले, क्योंकि अगर आप किसी दीवार में जाकर कोई कील लगा देते हैं और फिर आप कील निकाल लेते हैं तो सुराख जो है वो पीछे रह जाता है। तो इसलिए जब आप किसी से माजरत करते हैं तो उसके जो ज़ख्म होते हैं वो बिल्कुल ताज़े के ताज़े ही रहते हैं। वो बंदा वक्ती तौर पर आपको माफ़ तो कर देता है, लेकिन उसके जो दिल है उससे बात नहीं जाती। तो कोशिश करें कि अपने जो रवैया है वो ऐसे ही रखें कि किसी की जो है आपसे दिल आज़ारी ना हो। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह।